गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम मुबशरीन है। आज की क्लास में हम ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज सीखेंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ होता क्या मैंने ये समझाया था कि ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज होता हम इसका यूज क्यों करते हैं कि अगर आपका जो परचेज का जो रेट है और जो प्रोडक्ट रेट है उसमें कैरेज इनवर्ड भी आपको इंक्लूड करना हो, उसका एक साथ शो करना हो, तो हम इसका कॉस्ट ऑफ परचेज का यूज करते हैं। इसका यूज कैसे करते हैं मैंने आपको बाय क्वांटिटी कैसे करते हैं वो लास्ट वीडियो में समझाया था। अब बाय वैल्यू करेंगे, अप्रोप्रिएट बाय वैल्यू की अगर अमाउंट के अकॉर्डिंग मुझे करना है तो मैं उसकी एंट्री कैसे करूंगी और कैरेज इनवर्ड कितना लगेगा आपको। आप जी हम आज की क्लास में ये समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैंने एल्टर करना है। एल्टर पे आप परचेज अकाउंट ले ले, पहले लेजर पे कर ले या फिर ग्रुप में जाके कर ले। लेजर पे कर लेते हैं आज। पहले परचेज ले रहा है। पहले परचेज लेने के बाद F12 सिलेक्ट अप्रोप्रिएशन मेथड ऑफ एलोकेट ऑफ एडिशनल कॉस्ट को देखना है कि आप यस है या नो। अगर नो है तो आप इसे यस करके एक्सेप्ट करा लेंगे। मेरे पास अभी यस हो रखा है। यस होने के बाद यहाँ जो अप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी लिखा है इसे बाय वैल्यू करना है, क्योंकि अब हम अमाउंट के अकॉर्डिंग करेंगे, प्रोडक्ट के वैल्यू के अकॉर्डिंग करेंगे कि जिस प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा होगी उस पर ज्यादा कैरेज इनवर्ड लगेगा और जिस पे प्रोडक्ट की वैल्यू कम होगी उसका कैरेज इनवर्ड, जिसका वैल्यू कम होगा उस पर कैरेज इनवर्ड कम लगेगा। अब बाय वैल्यू कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेंगे इसे। एक्सेप्ट कराने के बाद आपको किस पे आना है, ग्रुप में आना है। ग्रुप में आने के बाद आपको परचेज लेना है। पहले परचेज अकाउंट पे आएंगे। अब यहाँ पे भी जो अप्रोप्रिएट लिखा है इसे बाय वैल्यू करना है, क्योंकि हमें जो प्रोडक्ट का वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग कैरेज इनवर्ड लगाना है। इसे एक्सेप्ट कराने के बाद डायरेक्ट एक्सपेंस पे आएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस में आने के बाद इसे भी आप क्या करेंगे, अप्रोप्रिएट बाय वैल्यू करने हैं आपको। एक्सेप्ट। अब क्या करेंगे, स्किप करेंगे। स्किप करने के बाद आपको इसकी एंट्री पास करानी है। तो देख लेते हैं एंट्री कैसे पास करेंगे। वाउचर पे आना है आपको। वाउचर पे आने के बाद हम अपना सप्लायर, एक नया सप्लायर ले लेते हैं। LC करती हूँ मैं, क्रिएट कर लेती हूँ। इसे अपने सेंडेड क्रेडिटर में डाल दूंगी। एक्सेप्ट कराने के बाद इसकी डिटेल्स को एक्सेप्ट करा लेंगे हम। अब यहाँ से मैंने सोनी टीवी ली है, उसकी मैंने ली है 20 क्वांटिटी, उसका अमाउंट आ गया है। अब इसकी मैंने 10 पीस ली है, फिर उसकी अमाउंट आ गया है। मैं टाटा स्काई टीवी को भी 20 क्वांटिटी ले लेती हूँ, फिर से एक्सेप्ट करा लूंगी। अब इसे हम करना क्या है, कैरेज इनवर्ड लगाना है। तो कैरेज इनवर्ड का लेजर मैंने पहले ही बना रखा है। स्पेस करते ही आपको कैरेज इनवर्ड दिख जाएगा। फिर आपका जितना भी कैरेज इनवर्ड लगा है बाय परसेंटेज करना है। तो जैसे 2% है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग करेंगे तो यहाँ जितनी भी परसेंटेज देंगे उसके हिसाब से अपने आप लगा देगा। लेकिन आप बोल रहे कि नहीं मैं खुद मैन्युअली कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप खुद लिख लेंगे। जैसे यहाँ मैं 50,000 का कर लेते हैं। एक्सेप्ट करा लेंगे इसे। एक्सेप्ट कराने के बाद अब इसे देखना कहाँ पे, हम वहां पर आते हैं। स्किप करेंगे। स्किप करने के बाद आपको डिस्प्ले पे आना है। डिस्प्ले पे आने के बाद आपको इन्वेंट्री बुक्स पे जाना है। इन्वेंट्री बुक्स पे आने के बाद आपको स्टॉक ग्रुप समरी पे जाना है। फिर यहाँ से आप टीवी लेंगे। वैसे टाटा स्काई आ रहा है, तो आपने जो 10 को अभी पीस लिए होंगे तो उसका अमाउंट ज्यादा था, तो अमाउंट ज्यादा होने की वजह से इस पे जो कैरेज इनवर्ड है वो ज्यादा लगा है। अगर आप इस एंट्री पे एंटर करेंगे तो आपको पता चल, जैसे 7,20,000 का इसका टीवी का टोटल प्राइस हो रहा था और कैरेज इनवर्ड कितना लगा था हमारा 50,000, तो उसके अकॉर्डिंग 16,000 इस पे पड़ा है। अब दूसरा देख लेते हैं। इसकी हमने 20 पीस ली थी। 6,40,000 का अप्रोक्स बैठ रहा था। अभी कितना का बैठ रहा है आपका, 73,000 का।
इस एंट्री में एक मिस्टेक होगी, जो कैरी जेनवर्ड था उसको अल्टर करना था हमें। अल्टर करने के बाद यहाँ भी इसे बाय वैल्यू करना था, क्योंकि हमें एंट्री जो कैरी जेनवर्ड बाय वैल्यू लगाना था। अब इसे एक्सेप्ट करा लूं। अब दोबारा एंट्री एक्सेप्ट कराते हैं। अब देख लेते हैं एक बार जाके। तो टाटा स्काई का 7,20,000 हो रहा था, अब कितना हो रहा है इस पे? 7,46,000 हो रहा है। तो 26 के अप्रोक्स में भी इस पे जो कैरी जेनवर्ड लगा है, अगर वही बात करें हम अपने दूसरे सोनी प्रोडक्ट की, तो उस पर एक बार चेक कर लेते हैं। उसका 6,40,000 हो रहा था, तो अभी आपका 6,00,000, तो 22 या 3 के अप्रोक्स इसका यहाँ कैरी जेनवर्ड लगा है। तो ये बाय वैल्यू के अकॉर्डिंग लगा है। जैसे इसमें 23,000 का, और उसमें जो आपका जो टाटा स्काई था उस पर 26,000 लगा है कैरी जेनवर्ड बाय वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने चेक किया था। इससे मैं अगर एक एंट्री पास करके और बता देती हूँ। यहाँ सप्लायर ए ले लेंगे इस बार, इसकी एक्सेप्ट कराते हैं एंट्रीज। अब इसे एक्सेप्ट कराते हैं। या अगर आपको एक और प्रोडक्ट डालना है तो आप डाल सकते हैं। अब उसका कैरी जेनवर्ड लगाएंगे हम परसेंटेज बाय परसेंटेज, या आपको जैसे निकालना है वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ है 80,000 लग रहा है। अब इनका देख रहे हैं 3,80,000 का डेल लैपटॉप है। इसकी अगर क्वांटिटी आप कम करना चाहते तो कर सकते हैं। जैसे मैं 15 कर देती हूँ। इसे एक्सेप्ट करा लेंगे कंट्रोल ए से। एक्सेप्ट कराने के बाद आपको कहाँ पे आना है? डिस्प्ले रिपोर्ट्स पे जाना है। इन्वेंट्री बुक्स पे आएंगे हम, फिर स्टॉक ग्रुप पे जाना है। अब HP जैसे हमने खरीदा था, कितना लिया था HP? 10 पीस लिए थे सप्लायर ए से, तो उसका टोटल अमाउंट 2,50,000 हो रहा था। तो अभी इस पे कितना लगा है कैरी जेनवर्ड? 23 के आसपास लगा है। आपको दिख रहा होगा 2,50,000 में 73 हो गए, तो 23 का इस पे कैरी जेनवर्ड लगा है। अब दूसरा प्रोडक्ट लेते हैं। टाटा स्काई था हमारा, वो भी हमने 10 पीस ली थी। टाटा स्काई नहीं था, हम प्राइमरी में आते सोनी टीवी लेते हैं। ये रहा हमारा सोनी टीवी, 10 पीस लिए थे हमने इसके, तो इसका 3,20,000 बैठ रहा था। अभी कितना है? 3,49,000 आपका बैठ रहा है। तो मीन्स इस पे आपका अप्रोक्स मान ले आपका 25 प्लस इस पे कैरेज बैठा है। अब डेल लैपटॉप का देख लेते हैं एक बार। अब डेल लैपटॉप पे कम लगा है, क्योंकि 2,85,000 का तो वो है। इन सब के अकॉर्डिंग HP का अगर आप एंट्री पे देखो तो HP सबसे पहले उस पर कम लगा होगा, उसके बाद डेल पे कम लगा होगा बाय वैल्यू, और उससे ज्यादा किस पे लगा होगा? सोनी टीवी पे, क्योंकि इसका जो टोटल अमाउंट है कितना ज्यादा दोनों के अकॉर्डिंग। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में इससे अगर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाइक को हमने ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज समझ लिया है बाय क्वांटिटी और बाय वैल्यू, कि अगर अप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी उसकी एंट्री कैसे करनी है और बाय अप्रोप्रिएट बाय वैल्यू कैसे करना है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।
इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।